वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो नमः सर्वेभ्यः। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं हनुमान प्रसाद आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि पूर्व वीडियो में हमने षष्ठी विभक्ति संबंध के विषय में पढ़ा था, कारक प्रकरण के अंतर्गत आज हम आठवीं कारक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं। कौन कौन से पहले बता चुके हैं। हम अधिकरण कारक और युक्त प्रत्यय और तम प्रत्यय का अध्ययन आज के इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अधिकरण होता क्या है। अधिकरण किसे कहते हैं? जैसा कि हमने जाना है, करण साधन का नाम है। संप्रदान दान क्रिया के द्वारा करना, जिसको संतुष्ट करना चाहता है संप्रदान होता है। अपादान, जिसे किसी कोई वस्तु अलग होती है, हटती है, वो अपादान कारक बनता है। ठीक उसी प्रकार से सूत्र हमारा आधारो अधिकरण है। आधारो अधिकरण, आधार ही अधिकरण है। आधार को ही अधिकरण कहते हैं। जिस किसी भी क्रिया करने का जो मुख्य आधार होगा, उस आधार की अधिकरण से क्या होगी, उसे अधिकरण कहेंगे। अगला सूत्र है सप्तमी अधिकरण। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। चयका अधिकरण में सप्तमी होती है, उसके अतिरिक्त भी कुछ स्थानों पर सप्तमी होगी। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगला हमारा सूत्र होगा यस्य च भावे भाव लक्षण। जिस किसी भी क्रिया के घटित होने के बाद दूसरी क्रिया जो घटित होती है, उस पूर्व क्रिया के कर्ता में और कृतंत शब्द में, दोनों में सप्तमी विभक्ति होती है, ये जानेंगे। उसके साथ अगला सूत्र हम पढ़ेंगे समयवाची शब्देषु। समयवाची जो शब्द होते हैं, वे चाहे घड़ी का समय हो, चाहे बार आदि का समय हो, महीने का समय हो, या अंग्रेजी तारीख हो, उन सब में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये आज के इस वीडियो का महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ने जा रहा अधिकरण। आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण 3 प्रकार के होते हैं। अगला सूत्र का सप्तमी अधिकरण है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। हम उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण में स ग्रामे निवसति, सह ग्रामे निवसति। वस धातु का या वस क्रिया का आधार ग्राम है, इसलिए यह सप्तमी हुई। ग्रामे निवसति, गांव में रहता है। सा कटे आसते, वह आसन पर बैठती है, वह दरी पर बैठती है। कटे यह कट शब्द में सप्तमी होती है, चटाई पर बैठती है। ऐसे अहम विद्यालय पाठयामि, मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ। पढ़ाने का आधार विद्यालय है, इसलिए विद्यालय के अधिकरण से क्या हुई, और अधिकरण के आधार पर सप्तमी विभक्ति हो गई। ऐसी वृक्षे खगा तिष्ठन्ति, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। वृक्ष बैठने का आधार है, इसलिए वहां सप्तमी विभक्ति होगी। ऐसे जिस पात्र में खाना पकाता है उस पात्र के अधिकरण से क्या होगी, प्रभाव की सप्तमी होगी। स स्थाल्याम पचति, स स्थाल्याम पचति। ऐसे एक वैश्विक आधार होता है जिसमें केवल विषय होता है। जैसे मोक्ष में मेरी इच्छा है, तो वहां भी सप्तमी होगी, मोक्ष से इच्छा अस्ति। ऐसे तिलों में तेल है, सर्वव्यापक है, तो वहां तिलेषु तेलम अस्ति, तिलेषु तेलम अस्ति। ऐसे प्राणियों में भगवान है, तो प्राणीषु ईश्वरः अस्ति। कहने का अभिप्राय यह है कि आधार को अधिकरण करेंगे, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति करेंगे। सप्तमी अधिकरण से सूत्र। अगला सूत्र था यस्य च भावे भाव लक्षण। इसका उदाहरण सुनते हैं। एक क्रिया घटित होने के बाद दूसरी क्रिया घटित होगी, वह क्रिया उस पर आश्रित होगी। उदाहरण के लिए राम के वन जाने पर दशरथ की मृत्यु हुई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रामे वनम गते, रामे वनम गते दशरथः मृतः व दशरथः प्राणान् त्यज्य, दशरथः मृतः। ऐसे ही वह गाय दुहने के समय पर गया, उदाहरण बन सकता है गोसु दूयमाने सुसागता। सूर्य उदय होने पर गया, सूर्य उदिते सगतवान। या सूर्य अस्त होने पर वह गया, तो सूर्य अस्तम गते सगयम गत्वा। कहने का अभिप्राय यह था, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित हो, ऐसी स्थिति में कर्ता में और कृतंत शब्द जो गते है, धातु से गते प्रत्यय करके शब्द बना है,
अलावा अगला हमारा शब्द था समयवाची शब्द से। समयवाची शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे मैं 10 बजे विद्यालय आता हूँ, या मैं 4 बजे घर जाता हूँ, मैं रविवार को नहीं पढ़ाता हूँ, या मैं सूर्य वेला के समय पढ़ता हूँ, योगासन करता हूँ, मैं अगस्त महीने की 3 तारीख को जयपुर गया था। ऐसे उदाहरण जहाँ आएंगे उन सभी उदाहरण की सप्तमी विभक्ति होगी। हम ये उदाहरण समझते हैं। अहम पंचवादने, अहम पंचवादने उत्तिष्ठामि, अहम पंचवादने उत्तिष्ठामि, मैं 5 बजे उठता हूँ। पंचवादने समय, इसमें सप्तमी विभक्ति। ऐसे मैं सोमवार को उठाऊंगा, आज पढ़ाने के बाद मैं सोमवार को उठाऊंगा तो होगा अहम सोमवासरे व चंद्रवासरे, अहम सोमवासरे पाठयिष्यामि, पाठयिष्यामि व पठिष्यामि, मैं सोमवार को पढ़ूंगा तो हो जाएगा पठिष्यामि, पढ़ाऊंगा सोमवासरे पाठयिष्यामि। मैं शनिवार को घर जाऊंगा, अहम मंगलवासरे व शनिवासरे गृहं गमिष्यामि। ऐसे अगस्त महीने की 3 तारीख या अगस्त महीने की 5 तारीख, तो वहां भी सप्तमी करेंगे। अगस्त मासस्य पंचदशतमे दिनांके व अगस्त मासस्य षड्विंशतितमे दिनांके, जिस किसी दिनांक को कहना है। ऐसा ही वर्ष के साथ होगा। समयवाची शब्द जो होगा, चाहे घड़ी का समय हो, चाहे बार का समय हो, चाहे वर्ष का समय हो, उन समय में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ल्युट प्रत्यय। पहला हमने षष्ठी विभक्ति, पूरे वीडियो में हमने षष्ठी विभक्ति सीखी है, षष्ठी विभक्ति का हमने प्रयोग सीखा है। उसके साथ ही एक प्रत्यय हम आज के वीडियो में पढ़ना चाहेंगे, ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय बड़ा महत्वपूर्ण प्रत्यय है। कृतन प्रत्यय के अंतर्गत है। कृतव्य प्रत्यय होते हैं जो धातु से होते हैं, ल्युट भी धातु से होने वाला प्रत्यय है। याद रखेंगे, ल्युट प्रत्यय धातु से होता है, ल्युट प्रत्यय धातु से होता है। इसका यू शेष रहता है, यू, ल्युट प्रत्यय का यू शेष रहता है। लेकिन एक सूत्र है, युवा लगाकर वह यू के स्थान पर अन आदेश करेगा। यू के स्थान पर अन आदेश होता है। आदेश वह होता है व्याकरण में जो एक शब्द को या शब्दांश को हटाकर उसके स्थान पर आता है, आदेश कहलाता है। तो यू के स्थान पर अन आदेश होता है, अर्थात यू नहीं लेगा, यू के स्थान पर अन आ जाएगा। ध्यान रखिए, अन का नय पूरा है, अन का नय हलंत है, ठीक है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। और खास बात यह होगी कि ल्युट प्रत्यय शब्द का रूप नपुंसकलिंग एक वचन में चलेगा, नपुंसकलिंग एक वचन में ही चलेगा, नपुंसकलिंग में चलेगा। रूप नपुंसकलिंग में चलता है। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनके अंत में जुड़ने के बाद सतव्य ययकारी बन जाते हैं, जैसे तुमन है, तत्वा है, लेप है। लेकिन कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो जुड़ने के बाद तीनों लिंग में चलते हैं। लेकिन यह ध्यान ये रखना है, ल्युट प्रत्यय शब्द का रूप नपुंसकलिंग में चलेगा। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ल्युट प्रत्यय शब्द के योग में, ल्युट प्रत्यय शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। ल्युट प्रत्यय शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, षष्ठी विभक्ति होती है। हम उदाहरण से सीखते हैं। सबसे पहले हम ल्युट प्रत्यय जोड़ करके अभ्यास करते हैं। पठ धातु है, पढ़ना अर्थ है, इसमें जब ल्युट जोड़ा जाएगा तो ल्युट का योग बचेगा, यू के स्थान पर अन होकर के सगुणा पठन। अगर मैं हल कर दें तो बदल जाएगा, इसलिए ध्यान रखें मैं पूरा है। अब इसका नपुंसकलिंग में रूप चलाने के लिए इसके अंदर मैं हो जोड़ें, पठना अर्थ भाववाचक संज्ञा बनेगी, पठनम का अर्थ पढ़ना होगा। ऐसे ही धाव से बना सकते हैं हम। धाव धातु में ल्युट प्रत्यय जोड़ेंगे तो सब बनेगा धावनम, अर्थ होगा दौड़ना। ऐसे चल से करेंगे चलनम, खाद से करेंगे खादनम, क्रीड से बनाएंगे, क्रीड का अर्थ खेलना है, ल्युट करके सब बनेगा क्रीडनम, अर्थ होगा खेलना। नृत्य से कर सकते हैं, नृत्य का अर्थ नाचना, उसमें ल्युट करके बनेगा नर्तनम, नर्तनम। गर्ज से करेंगे तो बनेगा गर्जनम, गम से करेंगे तो बनेगा गमनम,
जाना, गम धातु से प्रत्यय करके संग बनाएंगे गमनम। ऐसे आप शब्द लगा लेंगे तो हो जाएगा आगमन, आना। ऐसे हस धातु से कर सकते हैं, हस से लिंक करके सब बनेगा हसनम, हसना। वद से कर लेंगे वद यानी बोलना, वदनम। इस प्रकार लिंक प्रत्यय धातु के रूप में बना सकते हैं। अब इनके वाक्य प्रयोग करके सीखते हैं। ये बात समझ में आ गई कि लिंक प्रत्यय का लिंक प्रत्यय धातु से होता है, इसका यू शेष रहता है, यू के स्थान पर अन्य आदेश होता है और रूप नपुंसकलिंग में चलता है, योग में षष्ठी विभक्ति होती है। अब हम षष्ठी विभक्ति का इसके ऊपर प्रयोग करके देखते हैं। एक उदाहरण, जैसे मेरा बढ़ाना, बालक का आना, बालिका का नाचना, मोर का नाचना, मेघ का गर्जना, बिजली का चमकना, ऐसे जो वाक्य होंगे उन वाक्यों में लिंग प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैंने बोला, वैसे मैं लिख रहा हूं बादल का गर्जना, तो हम लिखेंगे मेघस्य गर्जनम, मेघस्य गर्जनम। मोर का नाचना, मयूरस्य नर्तनम, मयूरस्य नर्तनम, मोर का नाचना। ऐसे लड़की का आना, बालिकायाः आगमनम, बालिकायाः आगमनम, बालिका का आना। मेरा जाना, मम गमनम, मेरा पढ़ाना, मम पाठनम, मेरा लिखना, मम लेखनम। आपको अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, तो हम आगे वाक्य जोड़ लेंगे मेघस्य गर्जनम मयूरोचते। ऐसे हो सकता है मयूरस्य नर्तनम मयूरोचते। ऐसे हो सकता है बालिकायाः आगमनम मयूरोचते भवते रोचते तुभ्यम रोचते। ऐसे संस्कृत का बोलना सबको अच्छा लगता है, तो संस्कृतस्य वदनम, संस्कृतस्य वदनम, बच्चे का खेलना, बालकस्य क्रीडनम, बच्चे का रोना सबको अच्छा लगता है, तो बालकस्य रोदनम। ध्यान पड़ेगा हमारा, बालकस्य रोदनम, बालकस्य रोदनम। षष्ठी बहुवचन में गए तो बालकानां रोदनम। तो याद रखेंगे कि धातु से युक्त प्रत्यय होता है, इसका यू शेष रहता है, यू के स्थान पर अन होता है, रूप नपुंसकलिंग में चलता है। इसके योग में कर्ता में षष्ठी विभक्ति आती है। यह बहुत ही खास ध्यान देने योग्य, याद रखने योग्य बात है। अब अगला प्रत्यय एक और अध्ययन करना है आज की इस वीडियो में, वो है हमारा तम प्रत्यय। इससे पहले हमने तर प्रत्यय पढ़ा है, तर प्रत्यय के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। उसी की तरह यह तम प्रत्यय है, काफी हद तक इससे सामने लगता है, कुछ उससे भी नहीं। ध्यान ये रखना है, तम प्रत्यय विशेषण से होगा, विशेषण से होता है। विशेषण वो शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे सब विशेषण कहलाते हैं। ये विशेषण से होगा। इसका तम का तम शेष रहता है, तम शेष रहता है। इसके साथ ही रूप तम प्रत्यय शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। तम प्रत्यांत शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि तम प्रत्यय का जहां प्रयोग किया जाएगा वाक्य में, उसके योग में षष्ठी अथवा सप्तमी बहुवचन, बहुवचन का प्रयोग, वचन का प्रयोग होता है। षष्ठी अथवा सप्तमी बहुवचन का प्रयोग होता है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका प्रयोग बहुतों में से एक को अतिशय यानी श्रेष्ठ या निर्भीक या ऊंचा या काला या सफेद ऐसा बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात बहुतों में से एक को अतिशय, अतिशय का मतलब बढ़-चढ़ कर, अतिशय बताने के लिए, मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री एक तरह से बताने के लिए प्रयोग होता है। ध्यान रखेंगे, तम प्रत्यय
विशेषण से होता है। विशेषण क्या होता है आप जानते हैं। इसका तम शेष रहता है, रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। इसके योग में षष्ठी या सप्तमी बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा और बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ, अच्छा, निम्न बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। पहले उदाहरण करते हैं, उसके बाद वाक्य प्रयोग सीखेंगे। तम प्रत्यय जोड़ करके कुछ शब्द बनाते हैं विशेषण से। उदाहरण के लिए श्रेष्ठ, ये विशेषण है अच्छाई को बताने के लिए। इसमें तम प्रत्यय जोड़ेंगे, शब्द बनाएंगे श्रेष्ठतम। श्रेष्ठतम ये पूरे वीडियो में बता चुके हैं कि पुल्लिंग बनाने के लिए उसके रूप में विसर्ग, स्त्रीलिंग करने के लिए आ जोड़ेंगे अंत में श्रेष्ठतमा। इसी का नपुंसकलिंग में प्रयोग करने के लिए मैं और जोड़ देंगे श्रेष्ठतम। श्रेष्ठतम ऐसे लघु से कर सकते हैं, गुरु से कर सकते हैं। गुरु का भारी होगा, बड़ा हो सकता है, तो वहां बनेगा गुरुतमा। गुरुतमा, गुरुतमा, गुरुतमा। ऐसे उच्च से कर लेंगे, उच्च का ऊंचा होगा, जोर से हो सकता है उच्चतमा। उच्चतमा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में उच्चतमा, नपुंसकलिंग में उच्चतमा। ठीक इसी प्रकार से इसके अलावा हम कृष्ण शब्द से ले सकते हैं। हम कृष्ण का अर्थ काला, उसमें कहेंगे कृष्णतमा, 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 कृष्णतमम। ऐसे पवित्र से कर सकते हैं, पवित्र में तमक करके सब बनाएंगे पवित्रतमा। पुल्लिंग में पवित्रतमा, स्त्रीलिंग में पवित्रतमा, नपुंसकलिंग में पवित्रतम। अब अगला प्रयोग करते हैं अपन, रूप तीनों लिंग में चलते हैं। ये बात हो गई। षष्ठी या सप्तमी बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। बहुतों में से एक को अच्छा बताने के लिए प्रयोग करेंगे। बालकों में मोहन अच्छा है, लड़कियों में राधा सुंदर है, नदियों में गंगा पवित्र है, राजाओं में राम श्रेष्ठ था। ऐसा यदि कहना, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ था, गायों में काली गाय के ज्यादा दूध होता है, ऐसा अगर हमें कहना है, बहुतों में से एक को अगर हमें श्रेष्ठ बताना है, अच्छा बताना है, अति से बताना है, तो ऐसी स्थिति में हम तम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और उसकी योग में सप्तमी विभक्ति या षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण लेते हैं, बालकों में मोहन श्रेष्ठ है, तो हम लिखेंगे बालकानां षष्ठी बहुवचन व बालकेषु। यहाँ मैं दोनों लिख रहा हूं एक बार। सप्तमी बहुवचन भी हो सकता है, षष्ठी बहुवचन भी हो सकता है। बालानां, बालिकानां व बालकेषु। मोहनः, मोहनः श्रेष्ठतमः। बालकेषु व बालानां, बालिकानां मोहनः श्रेष्ठतमः अस्ति। ऐसे बालिकाओं में देना है तो बालिकासु या बालिकानां। बालिकासु सप्तमी बहुवचन लिख रहा हूं, बालिकासु। ध्यान में रखेंगे आकारांत शब्दों के बाद सकार यह है। बालिकासु राधा, श्रेष्ठतमा, सुंदरतमा, कोई भी विशेषण काम में लेकर वाक्य बना सकते हैं श्रेष्ठतमा। नदियों में गंगा पवित्र है, तो हमारा उदाहरण बन सकता है नदीनां व नदीसु। नदीनां या नदीसु। नदीनां षष्ठी बहुवचन है, या हो सकता है नदीसु। नदी दीर्घिकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, नदीसु। गंगा पवित्रतमा, पवित्रतम ऐसे हो सकता है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कविसु व कवीनां कालिदास श्रेष्ठ व श्रेष्ठतम, दोनों प्रयोग हो सकते हैं। ऐसे गुरुतमा, उच्चतम, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, तो हमारा प्रयोग बन सकता है पर्वतानां पर्वतेषु हिमालयः उच्चतमः। पर्वतानां, पर्वतानां या पर्वतेषु हिमगिरिः व हिमालयः उच्चतमः, उच्चतमः, उच्चतमः अस्ति। पर्वतेषु व पर्वतानां हिमालयः उच्चतमः अस्ति। ऐसे अन्य उदाहरण हो सकता है गोसु व गवानां कृष्णा मोक्षीरः। तो ये हम आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने समझा। सबसे पहले अधिकरण किसे कहते हैं, आधार अधिकरण। उसके बाद ये जरा अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, अधिकरण में सप्तमी च,
उसके बाद सिखाता है यस्य च भावे भाव लक्षण। एक क्रिया के घटित होने के बाद दूसरी क्रिया घटित होती है पूर्व क्रिया के कर्ता में और कर्तव्य में सप्तमी विभक्ति होती है। उसके साथ इसी का समयवाची शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने दो प्रत्ययों का अध्ययन किया है। सबसे पहले हमने ल्युट प्रत्यय पढ़ा था। ल्युट भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है, धातु से होता है, इसका यू शेष रहता है, यू के स्थान पर अन आदेश होता है, रूप नपुंसकलिंग में चलता है, साथ ही इसके रूप में षष्ठी विभक्ति होती है। और दूसरा प्रत्यय पढ़ा है तमः। ये बहुतों में से एक को श्रेष्ठ अतिशय बताने के लिए होता है, विशेषण से होता है, इसका तम शेष रहता है, साथ ही रूप तीनों लिंगों में चलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तम प्रत्यय के रूप में सप्तमी व षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण हमने सीखे हैं बालकविमोहन श्रेष्ठ बालिकानां बालकेषु मोहनः श्रेष्ठतमः। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है तो कविषु व कविनां कालिदासः श्रेष्ठः श्रेष्ठतमः। ऐसे पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, पर्वतानां पर्वतेषु हिमालयः उच्चतमः। इसके साथ ही कारक के जो महत्वपूर्ण सूत्र थे, जो 6 कारक थे, उन कारक प्रकरण का समापन करते हैं। उसके बाद उपपद विभक्ति के अंतर्गत बहुत सारे कुछ विशेष नियम हैं, उन नियमों का हम अध्ययन करेंगे। साथ ही अगला जो वीडियो होगा वो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं अब तक अपने बारे में कोई बात नहीं किया। तो मैं अगले वीडियो में आपसे अपने बारे में बात करूंगा कि किस प्रकार से विद्यार्थी अध्ययन करके और या गांव से उठ करके और किस प्रकार से उच्चतम जो स्तर होता है परीक्षा का गवर्नमेंट लिस्ट उसको कैसे प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में बताऊंगा। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम, जय तो भारती, जय तो संस्कृत।